तब शैतान ने अपनी दूसरी चाल चली और उन लोगों के दरमियान आकर कहने लगा, क्या मैं तुम में से हर एक शख्स के लिए उनके घर में इसी तरह का एक मुजस्समा यानी मूर्ति ना बना दूं, जिसको देखकर तुम लोग उसे और ज्यादा याद करो और ज्यादा वक्त। बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा, किसी की मूर्ति को खुदा समझकर उसको पूजना, उसकी इबादत करना बुत परस्ती होता है। बुत परस्ती की शुरुआत करने के लिए शैतान को एक लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 नस्लों का फासला था, जो कि सारे इस्लाम पर कायम थे। अब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबी भी पैदा हुए और आपकी नस्ल में अल्लाह के नेक वली, अल्लाह के बंदे भी पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले शैतान अपनी पहली चाल में कामयाब हुआ था, यानी कि इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद और नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले अल्लाह के जो वली थे, उन वलियों के तरीकों पर चलने वाले, उनको मानने वाले कुछ लोग भी मौजूद थे। जब वो लोग अल्लाह के वली दुनिया से चले गए, फौत हो गए, तो उनके मानने वालों ने उनके फौत हो जाने से गम मनाया और गमगीन होने लगे और उन लोगों को याद करने लगे। अब शैतान ने इन लोगों के दिल में ये वसवसा डाला कि जहाँ वो हजरात बैठा करते थे वहाँ उनकी तस्वीर बनाकर रख दी जाए, ताकि तस्वीर को देखकर इबादत का शौक बढ़ता रहे और उनके तरीकों पर चलने का शौक भी कायम रहे। चुनांचे उन लोगों की तस्वीर बनाई गई। कुरान में 5 बुतों के नाम बताए गए, वद, स्वाब, यगूस, यऊद और नस्र। एक रिवायत में आता है कि सबसे पहले जहाँ गैरुल्लाह की पूजा हुई वहाँ एक नेक आदमी था जिसका नाम वद था, जो कि अपने लोगों में बहुत मुअज़्ज़ज़ थे। वद के फौत होने के बाद लोग उनकी कब्र पर बैठकर गमगीन होते और उन्हें याद करते। अब शैतान इब्लीस ने उनका गम देखा तो इंसान की सूरत बनाकर उनके पास आकर कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ तुम लोग इन साहिब की वफात के बाद बहुत गमगीन हो, तो क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत बनाकर ना दूं जो इनकी जगह पर रख दी जाए और उनकी यादगार बन जाए। तो वो लोग शैतान की बातों में आ गए और कहने लगे, हाँ बना दो। तब शैतान इब्लीस ने वद का एक बुत बना दिया। इसके बाद उस बुत के सामने लोग उसे याद करते और उसकी बातें करते। जब इब्लीस ने ये देखा कि अब ये लोग उसे बहुत ज़्यादा याद करने लगे, तब शैतान ने अपनी दूसरी चाल चली और उन लोगों के दरमियान आकर कहने लगा, क्या मैं तुम में से हर एक शख्स के लिए उनके घर में इसी तरह का एक मुजस्समा यानी मूर्ति ना बना दूं, जिसको देखकर तुम लोग उसे और ज़्यादा याद करो और ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताओ। तो फिर से लोग उसकी बातों में आकर उसकी हामी भरने लगे। अब शैतान ने उनमें हर शख्स के घर में एक बुत बनाकर दे दिया, जिसे देखकर लोग अल्लाह के वली वद को याद करते थे। और जब वो लोग फौत हो गए तो उनकी औलादें बड़ी हुई, तो उन्होंने अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को उस बुत को अहमियत देते हुए देखा ही था, तो वो लोग भी उस बुत को अहमियत देने लगे। यहाँ तक कि उनकी आने वाली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि उनके बुजुर्ग इस बुत को याद क्यों करते थे। अब शैतान ने अपना आखिरी बार किया। उस कौम पर आखिरी बार यह था कि उनके दिल में ये वसवसा डाल दिया गया कि तुम्हारे बाप दादा तो इन बुतों की इबादत किया करते थे और इन्हीं की वजह से बारिश होती है। चुनांचे उन लोगों ने उन बुतों की इबादत करना शुरू कर दिया। इस तरह से बुतों को पूजने वाली अलग अलग जमातें कायम हो गईं और सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो वद बुजुर्ग का बुत था। ये भी कहा जाता है कि पहले उन बुतों की तस्वीर बनाई गई। जब लंबा ज़माना गुजर गया तो उन तस्वीरों की जगह मुजस्समे यानी मूर्तियां बना दी गईं, ताकि ज़्यादा दिनों तक कायम रहे। ज़माने के साथ साथ बुतों की इबादत करने के तरीके भी बदलते रहे। कोई बुत पानी बरसाने वाला, कोई सूरज को निकालने वाला, कोई आग जलाने वाला माने जाने लगा। फिर बाद में यही बुत अरब में जाकर पूजे जाने लगे। शैतान ने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके कैसे ईमान वालों की नस्लों को गुमराह कर दिया, और आज भी शैतान लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बहका कर एक बड़े गुनाह की तरफ पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह की इबादत में रहे, मजबूती से दीन पर कायम रहे, शैतान उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता।